दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल से इंडिया में जीके जी से रिलेटेड हर एक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशाल से इंडिया यूट्यूब चैनल को कर ले दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। विश्व के प्रमुख मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं कौन कौन है और जिससे हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते रहते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैप्टर है आपके स्टैटिक जीके की दृष्टि से और हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम है हमारा कि पहला है कि डूरंड रेखा जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा के बीच में स्थित है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा के बीच स्थित है। मुख्य रूप से यही आपसे पूछा जाएगा। साथ में अगर आप बीपीएससी या किसी अन्य पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह प्रश्न क्या हो सकता है। आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपसे ये प्रश्न और डिटेल में पूछा जा सकता है कि इसकी लंबाई कितना है। तो इसकी लंबाई 2640 मीटर है। कितना है? 2640 किलोमीटर है। और इस रेखा का कब निर्धारित किया गया था? तो 1893 में किया गया था। कब? 1893 में किया गया था। इसमें ब्रिटिश के तत्कालीन विदेश मंत्री सर मोर्टन डूरंड के नाम पर ही इस रेखा को क्या नाम रखा गया है। और देख लीजिए दोस्तों, ये क्या है? पाकिस्तान की सीमा यहाँ से, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्या होते हैं? यहाँ से अलग होते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह 700 किलोमीटर लंबा है। इस रेखा पर क्यों कब निर्धारण किया गया था? इसको निर्धारण किया गया था 1914 ईस्वी में, जिसमें भारत और चीन सीमा का निर्धारण किया गया था। किसके? सर मैकमोहन के द्वारा किया गया था। तो मैकमोहन रेखा कहाँ पर? तो भारत और चीन के बीच में है। और इसकी लंबाई कितना है? तो 700 किलोमीटर। और इसका निर्धारण कब हुआ था? तो इसका निर्धारण 1914 में हुआ था। और इसका जो निर्धारण किसने किया था? तो सर मैकमोहन, और उन्हीं के नाम पर यह रेखा का नाम रखा गया है। अब देखिए दोस्तों, यही मैकमोहन रेखा है जो क्या करती है? भारतीय सीमाओं के ऊपर क्या है? निर्धारित है यहाँ पर, है ना। और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से क्या है? जाता है साथ में ये होते हुए। तो ये क्या है? मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के बीच में है। अगला है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा ये क्या है? ये रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। कहाँ पर? भारत और पाकिस्तान के बीच में। पूछा है कि मैकमोहन रेखा किसके बीच में? तो भारत और चीन के बीच में लिखा है। भारत और चीन के बीच में स्थित है मैकमोहन रेखा। जबकि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। इसका निर्धारण सर रेड क्लिफ के द्वारा 1947 में किया गया था। और इसमें क्या है कि इसकी सीमा की लंबाई कितना है? तो 3310 किलोमीटर। कितना है? 3310 किलोमीटर है। और इसका निर्धारण कब हुआ था? 1947 में इसका निर्धारण किया गया था, जब भारत और पाकिस्तान का क्या होता है दोस्तों? बंटवारा हुआ था। और यही क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? उस यही रेखा है। यही क्या है? रेड क्लिफ रेखा। और भारत पाकिस्तान के बीच में जानते हैं अक्सर ही झगड़ा होते रहता है, यानी रेड लाइन बना रहता है। तो समझ लेंगे रेड क्लिफ की बात करें तो क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान। अगला है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जो है यह जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। कहाँ पर है? तो ये जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। और विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने इसी रेखा पर लौटी थी। क्या हुआ था कि विश्व युद्ध जब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध, तो यहीं पर क्या हुआ था? निर्धारण हुआ था हिंडनबर्ग रेखा का। तो ये कहाँ पर हिंडनबर्ग रेखा कहाँ पर स्थित है? जर्मनी और पोलैंड। इतने ही पूछा जाएगा दोस्तों आपसे। अगला है मैनरहीन रेखा कहाँ है? तो ये सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है। ये रेखा क्या है? तो मैनरहीन रेखा जो सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है। अगला है मैगीनाट रेखा। इससे भी बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि यह फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की क्या है? सीमा रेखा है। तो मैगीनाट रेखा कहाँ पर है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में क्या खींची गई रेखा है। यह रेखा कंक्रीट, लोहा इत्यादि से मिलकर क्या हुआ है? बना हुआ है। इसका निर्माण 1929 से लेकर 1938 ईस्वी तक किया गया है ना।
अगला राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है उसमें देख लेते हैं कि 17वीं समांतर रेखा जिसको 17th पैरेलल लाइन के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में कैसी था? स्थित था। बाद में इसको वियतनाम का जो देखा हुआ था दोस्तों एकीकरण हो गया था दोनों उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का, तो अब ये रेखा कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस समय कैसी था? ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में 17वीं समांतर रेखा। अगला है 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा यह भारत और पाकिस्तान के बीच में कच्छ के पास में, गुजरात का जो कच्छ है उसी के पास में क्या है? ये स्थित है। यह पाकिस्तान के अनुसार यह रेखा भारत के पाकिस्तान का ठीक सीमा का क्या करती है? निर्धारण करता है, लेकिन भारत इसको क्या करता है? स्वीकार नहीं करता। तो ये बात पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी ऐसी जो सीमा रेखा जिसको भारत स्वीकार नहीं करता, तो वो 24वीं समांतर सीमा रेखा है जिसको क्या करता है? भारत स्वीकार नहीं करता है, अपना वंश से पाकिस्तान इसको बनाता है। अगला है कि 38वीं समांतर रेखा जिसको 1838 पैरेलल लाइन के नाम से जानते हैं, ये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के दो भागों में बांटती हैं। तो जानते हैं कि 38वीं जो समांतर रेखा है वो क्या करती है? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को आपस में बांटती है। और जानते हैं दक्षिणी कोरिया काफी डेवलप कंट्री है, जबकि उत्तरी कोरिया में का शासक किम जोंग है। अगला है 141वां